नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के कई महीने बाद भी पूर्व मंत्रियों का सरकारी बंगले से मोह खत्म नहीं हो रहा। पूर्व मंत्रियों को प्रशासन ने कई बार सरकारी बंगले खाली करने के नोटिस जारी किए हैं, लेकिन पूर्व मंत्री बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने अब पूर्व मंत्रियों के बंगले पर बेदखली के नोटिस चस्पा कर दिए हैं। एक जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, उषा ठाकुर, रामकिशोर कांवरे, प्रभुराम चौधरी, मीना सिंह, ब्रिजेंद्र प्रताप, ब्रिजेंद्र यादव, कमल पटेल, बिसाहलाल सिंह के बंगले पर बेदखली के नोटिस चस्पा किए गए हैं। तो सरकार बदल गई, लेकिन अभी तक पूर्व मंत्रियों ने सरकारी बंगले को खाली नहीं किया है। एमपी अजब है और यहाँ के नेताजी बेगजब हैं। कोई चुनाव हार गया, किसी का मंत्री पद चला गया, लेकिन अब बंगला जाने का मुंह नहीं छूट रहा है। सरकार ने नोटिस जारी करके कहा कि बंगला मंत्री पद आपके पास नहीं है तो बंगला खाली करिए, लेकिन बावजूद इसके अब तक बहुत सारे नेताओं ने अपने बंगले खाली नहीं किए हैं। ये मैं आपको 4 इमली की तस्वीर दिखा रहा हूँ। उषा ठाकुर जो अब मंत्री नहीं है, विधायक हैं, इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 19/2/2024 तक को जारी किया गया था और कहा गया था कि आप कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए और आपको किसी भी हालत में 29/2/2024 तक ये खाली करना होगा। बेदखली का ये नोटिस है, आप पूरा देखेंगे। लेकिन 29 तारीख बीत गई है और आज मार्च की शुरुआत हो गई है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पाए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, लेकिन मंत्रियों वाले बंगले में अभी भी जमे बैठे हैं। कई तो ऐसे हैं जो पूर्व की सरकार में मंत्री थे और इस बार विधानसभा चुनाव हार गए, विधायक तक नहीं है, लेकिन उनका कुर्सी और बंगला का मोह नहीं छूट रहा है, इसलिए बंगले में अब तक जमे बैठे हैं। सरकार के बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे हैं जो या तो किराए के घरों में रह रहे हैं, निजी आवासों में रह रहे हैं, या फिर होटलों से अपने विभागों का कामकाज निपटा रहे हैं। उनके पास बंगला ना होने के चलते उनके विभागों का काम बाधित हो रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि आप बंगला खाली करिए, लेकिन बावजूद इसके नेताजी से बंगले का मुंह नहीं छूट रहा है। तो बिल्कुल देखिए, प्रशासन ने बंगले पर नोटिस अब चस्पा किया है। बेदखली का नोटिस तमाम पूर्व मंत्रियों के बंगले पर चस्पा किया गया है। कौन कौन से वो मंत्री हैं, हम आप एक बार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं। किस किस के बंगले पर नोटिस चस्पा किया गया। पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र यादव, इसके अलावा पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप भी हैं जिनके बंगले पर नोटिस चस्पा किया गया है। कमल पटेल जो कि पूर्व मंत्री हैं, बिसाहूलाल सिंह ये भी पूर्व मंत्री हैं और इनके भी बंगले पर नोटिस चस्पा किया है। भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, तो ये वो तमाम पूर्व मंत्री हैं जिनके बंगले पर नोटिस चस्पा किया गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, पूर्व मंत्रियों का जो मोह है सरकारी बंगले से वो खत्म नहीं हो रहा। बड़ी बात यह कि प्रशासन ने इसके पहले भी कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बंगला खाली नहीं किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ के जो नेताजी हैं वो बेगजब हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, कुर्सी का मोह तो आपने सोनाली अब तक सुना होगा, लेकिन पहली बार आप बंगलों का मोह सुनेंगे। ये बंगलों वाला बवाल दरअसल ये है कि कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए, यानी विधायक तक नहीं बन पाए, मंत्री बनना तो दूर की बात है, जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। कई नेता ऐसे हैं जो विधायक तो बन गए लेकिन मंत्री नहीं बन पाए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने। अब जिन बंगलों में वो पहले रह रहे थे मंत्री रहते हुए, वो मंत्री लेवल के थे, और ये बंगले जो हैं वो जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उनको अलॉट कर दिए गए। लेकिन महीनों का इंतजार हो गया है, लेकिन ये पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। बेइज्जती तो यहाँ देखिए कि जो संपदा है जिसके अंडर में ये बंगले आते हैं, उसने नोटिस चस्पा कर दिए, नाम से लिखा बाकायदा, और तारीख दी कि 29 फरवरी तक आप ये बेदखल हो जाइए इस बंगले से। लेकिन बेदखली के नोटिस के बावजूद पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। नाम एक एक करके हमने ग्राफिक्स में दिखाए। कई पूर्व मंत्री ऐसे हैं जो बंगलों में जमे बैठे हैं,
बंगला खाली नहीं कर रहे। और परेशान कौन हो रहा है? डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के मंत्री। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके पास अब तक बंगले नहीं है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, राकेश सिंह, प्रॉपर प्रहलाद पटेल को जो बंगला मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। कैलाश विजयवर्गीय, जिनको बड़ा बंगला मिलना चाहिए, अब तक नहीं मिल पाया है। कई और सरकार के बहुत सारे मिनिस्टर हैं, मैं 1 2 3 ये नाम गिरा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्जनों मिनिस्टर हैं जिनके पास घर नहीं है। होटल या निजी आवासों में रहकर वो राजधानी भोपाल में अपने विभागों का कामकाज कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्या इन्हें जबरदस्ती बेदखल किया जाएगा? तो सवाल तो ये है कि आखिरकार ये बंगलों का मुंह जाएगा कब इन मानियों से? क्योंकि जनता ने जब इनको मंत्री बनाने लायक नहीं छोड़ा और सरकार ने कई विधायकों को ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाने लायक नहीं समझा, तो ये जबरदस्ती इन बंगलों में क्यों कब्जा जमाए बैठे हैं? बहुत सारे हैं, रामकिशोर काबरे हों या फिर कैबिनेट मंत्री का जिन्हें दर्जा था, प्रदीप जायसवाल हों, कमल पटेल हों, बिसाहू लाल सिंह हों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं अनगिनत, जो मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। और ये जमे बैठे हैं बंगलों पर, बाकायदा नेम प्लेट इनकी लगी हुई है। और हैरत की बात तो ये है कि बंगलों के बाहर नोटिस चस्पा करना पड़ रहा है। ये कोई दूसरी पार्टी के नेता नहीं है, जिनकी सरकार है उसी पार्टी के। सवाल तो ये देखिए, एक आप समझिए, एक दायरा समझिए। कायदे में आप मंत्री नहीं है, आपको बंगला खाली तत्काल कर देना चाहिए, लेकिन अब राजधानी भोपाल में रहनी है, अपनी सियासी हनक दिखानी है, तो नहीं कर रहे हैं और बार बार बेइज्जत होते ये नेता नजर आ रहे हैं। अब संपदा करेगा तो करेगा क्या जबरदस्ती निकालेगा तो कैसे निकालेगा? लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि नोटिस के बाद बवाल कटने लगा है। विपक्ष को मौका मिल गया है। विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है कि हमसे जितने बंगले खाली कराने के नोटिस मिले थे हमने खाली कर दिए, लेकिन बीजेपी के नेता है, मंत्री नहीं है, लेकिन तब भी ये बंगले पर कब्जा जमाए बैठे हैं। कुल मिलाकर ये बंगलों वाला बवाल है वो राजधानी भोपाल में जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे आगे कटेगा। और अब ये बेदखली के नोटिस के बाद अब विभाग तैयारी कर रहा है जोर जबरदस्ती इन बंगलों को खाली कराने का। कुल मिलाकर क्योंकि बात मंत्रियों के परेशानी की है, मंत्रियों को आवास का इंतजार लंबे समय हो गया है। बिल्कुल प्रमोद, और यहाँ पर यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अब इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।